तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लॉग होरिजन एनिमे का फर्स्ट एपिसोड। अब एनिमे की स्टार्टिंग में तीन फाइटर्स कुछ भेड़ियों का सामना कर रहे थे, पर ये भेड़िए कोई मामूली भेड़िए नहीं थे बल्कि कुछ और ही थे। इन भेड़ियों से जो तीन फाइटर्स मुकाबला कर रहे थे उनको भी नहीं पता कि वो अभी कहाँ पे आ चुके हैं और वो सिर्फ इनसे लड़ रहे हैं। कुछ देर तक तीनों सामना करते हैं और तीनों ही उन सारे भेड़ियों को मार देते हैं। अब उसके बाद हम पहुंचते कहानी के फ्लैशबैक में कि कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। अब कहानी वहां से शुरू होती है जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। एक बहुत सुंदर सा शहर दिखाया जाता है स्टार्टिंग में। अब एक लड़का जमीन पर गिरा हुआ होता है और वो उठता है तो आसपास देखता है कि क्या चल रहा है। अब उसका नाम होता है शिरो और शिरो मेन हीरो है लॉग होरिजन एनिमे का। अब शिरो सिर्फ अपने बॉडी को देखता है क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरीके से बदल चुका होता है और वो अपने आसपास का माहौल देखता है। आसपास के लोग कुछ सब्जी वाले और कुछ अलग अलग लोगों से पूछ रहे होते हैं कि ये हमें क्या हुआ और हमारे कपड़ों को किसने बदला है। अब शिरो को भी नहीं पता होता है कि वो कहाँ पर है और उसके बाद क्या क्या हो चुका है। अब शिरो कुछ देर चलने के बाद अपनी बॉडी और अपने आसपास के एनवायरमेंट को देखकर समझ चुका होता है कि वो गेम के अंदर फंस चुका है और ये कोई और गेम नहीं बल्कि वो जो इतने सालों से गेम खेलते आ रहे हैं एल्डर टेल, उसी गेम के अंदर ये लोग फंस चुके हैं। अब शिरो अपने शरीर और अपनी पावर्स को देखकर एक बात समझ चुका था कि वो एक एल्डर टेल की दुनिया में और उसको किसी गेम प्लेयर की बॉडी मिली है। उसके बाद शिरो वहां से थोड़ा दूरी पर जाकर एक पहाड़ पर बैठ जाता है और उसके बाद देखता है कि उसके पास क्या क्या चीजें हैं। शिरो वहां पर देखता है कि उसके पास जितने भी गेम में इक्विपमेंट्स हैं, क्वेस्ट है, वो सब कुछ वो यहाँ पर एक्सेस कर सकता है। शिरो को उसके बाद फ्रेंड्स लिस्ट मिलती है उसमें। उसके बाद वो अपने दोस्तों में से एक दोस्त को कॉल करता है। उसके बाद शिरो अपने उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त को कॉल करता है और उसके बाद वहां पे जाता है उसको मिलने के लिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिरो और जो उसका नया दोस्त है नात्सुको, वो दोनों मिलते हैं। उसके बाद नात्सुको उसमें शिरो को ये बताता है कि उसको एल्डरटेल तो बहुत पसंद था बट उसने 2.5 साल बाद इस गेम में लॉग इन किया है। अब शिरो एक बात समझ चुका होता है कि इस गेम को अभी जिन लोगों ने करंटली लॉग इन किया था वो सब इसके अंदर फंस चुके हैं। तो उसका दोस्त नात्सुको ये पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इधर से निकलने का कोई ऑप्शन है या फिर हम इसमें इधर क्या कर सकते हैं। उसके बाद शिरो समझ जाता है कि इस गेम से निकल पाना इतना आसान नहीं है। उसके बाद शिरो नात्सुको को बोलता है कि हमें आगे चलना चाहिए और देखना चाहिए कि इधर अभी कौन कौन हमें मिल सकते हैं। अब शिरो को जिस गेम कैरेक्टर का बॉडी और उसको पावर्स मिली होती है उसका एक ही एडवांटेज है कि वो अपने दिमाग से सोचता है और उसके पास काफी ज्यादा पावर्स हैं और नात्सुको को एक पावरफुल सोल्जर की बॉडी मिला है। उसके बाद दोनों नात्सुको एंड शिरो एक टीम बनाकर आगे चल पड़ते हैं। शिरो और नात्सुको चलते चलते वापस शहर में आ जाता है और शहर में वही हालात होते हैं कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या गया है। तब शिरो नात्सुको को बताता है कि जो गेम का नया अपडेट आने वाला था उसी अपडेट ने कुछ किया है, क्योंकि उस गेम के अपडेट आने के बाद ही सारे के सारे जो प्लेयर्स लॉग इन थे वो सब गेम के अंदर ही चले गए और ये चीज ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। अब यही बात नात्सुको और शिरो कर रहे होते हैं तभी अचानक से एक निंजा पीछे से पत्थर मारता है उनको। अब वो पत्थर सीधा जाकर पानी में गिरता है। उसका नात्सुको ये बोलता है उस निंजा से कि तुम्हें सही तरीके से पत्थर मारना चाहिए वरना किसी और को लग सकता है। पर फिर उसके बाद शिरो बोलता है नात्सुको को ये कोई और नहीं बल्कि ये अकात्सुकी है। नात्सुको पूछता है कि क्या ये सच में वही अकात्सुकी है जो लोगों को मारती है। ये बात सुनने के बाद अकात्सुकी अंदर चली जाती है। उसके बाद शिरो नात्सुको को बोलता है कि हमें भी उसके पीछे पीछे जाना चाहिए। अब शिरो नात्सुको उसी बिल्डिंग के अंदर चलते बनते हैं जहाँ पे वो अकात्सुकी छुपी हुई थी। शिरो नात्सुको को ये बताता है कि एक दिन एक पार्टी में शिरो और अकात्सुकी साथ में पार्टी कर रहे थे। शिरो नात्सुको को ये बताता है कि अकात्सुकी एक असैसिन है तो उसको ज्यादा किसी से मिलने की परमिशन नहीं रहती। अकात्सुकी अपनी आधी से ज्यादा उम्र बिल्कुल अकेले बिता देते हैं। फिर उसका नात्सुको ये बताता है कि मुझे इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है बल्कि मुझे तो सुंदर सुंदर लड़कियों से दोस्ती करना है। उसके बाद अकात्सुकी शिरो के पास आती है और उससे हेल्प मांगती है। नात्सुको अकात्सुकी से पूछता है कि तुम्हें शिरो की क्या हेल्प चाहिए और तुम्हारा मकसद क्या है। अब अकात्सुकी बताती है कि वो अचानक से इस गेम के अंदर आ चुके थे और जिसको उसकी बॉडी मिली है अकात्सुकी की, इसमें एक बात है कि तुम अपना इस शरीर में जेंडर रिवर्स हो जाता है जिसकी वजह से अकात्सुकी को काफी दिक्कत हो सकता है। फिर उसका अकात्सुकी शिरो से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास जेंडर को रिवर्स करने को रोकने के लिए एक दवाई है और वो वाली दवाई मुझे चाहिए ताकि मैं वापस से ठीक हो सकूं। अब शिरो अकात्सुकी को दवाई दे देता है और अकात्सुकी एक दरवाजे के पीछे चली जाती है उस दवाई को पीने के लिए। अब अकात्सुकी जैसी वो दवाई पीती है तो अचानक से उसमें एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उसके बाद उसकी जो जेंडर रिवर्स वाली टेक्निक होती है वो उधर ही स्टॉप हो जाती है। उसके बाद अकात्सुकी उस दरवाजे से पीछे आती है और उसके बाद शिरो को थैंक्स बोलती है। शिरो नात्सुको अकात्सुकी को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि अकात्सुकी एक बहुत सुंदर लड़की में बदल चुकी होती है उस वक्त। अब नात्सुको अकात्सुकी को देखकर पूरी तरीके से उस पर लट्टू हो चुका होता है। उसके बाद अकात्सुकी ये सारी बात सुनने के बाद नात्सुको का मुंह तोड़ देती है। फिर उसके अगले सीन में जैसे ही शिरो और नात्सुको निकलने वाले होते तो अकात्सुकी बताती है उनको कि वो इस गेम में फंस चुकी थी और अचानक से इसलिए उसको पता नहीं था कि उसका जो जेंडर था वो रिवर्स हो सकता है और जब से अकात्सुकी इस बॉडी में फंसी है इस गेम में तब से उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब ये बात शिरो
सुनने के बाद उससे बोलता है मैं समझ सकता हूँ, और उसके बाद वो दोनों निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। अब शीरो और नात्सुको वहाँ से निकलते उतने में ही अकात्सुकी उस दवाई की कीमत पूछती है। शीरो अकात्सुकी को ये बताता है कि उसको पैसों की कोई जरूरत नहीं है, तुम उसे फ्री में रख सकती हो। और फिर उसका अकात्सुकी बोलती है नहीं। उसके बाद अकात्सुकी शीरो से ये बोलती है कि उसको ये नहीं चाहिए कि कोई उसको एहसान फरामोश कहे। उसका शीरो उससे पूछता है कि अगर तुमको अकेला ही सफर करना है तो क्यों ना तुम हमारे साथ सफर करो। फिर अकात्सुकी बोलती है अगर ये बात है तो मैं आप ही के साथ रहूंगी, और शीरो को आज से मैं माय लॉर्ड बुलाऊंगी। शीरो अकात्सुकी से कहता है कि इतनी सब इनफॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अकात्सुकी बोलती है ऐसा नहीं, आपने मेरी मदद की तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं हमेशा आपकी सुरक्षा करूं। उधर ही नात्सुको वापस से उस पर लट्टू हो जाता है और अपनी सिंपल लाइंस बोलना शुरू कर देता है। उतने में अकात्सुकी गुस्सा आता है और वो सीधा उस पर एक मुक्का मार देती है। अब उसके बाद शीरो, नात्सुको और अकात्सुकी तीनों एक टीम बनाकर आगे चलने लग जाते हैं। अब उसके अगले सीन में दिखाया जाता है शीरो, नात्सुको और अकात्सुकी शहर में पहुंच चुके होते हैं। अब तीनों ही शहर में होते हैं और बाजार में होते हैं, और बाजार में बहुत अच्छा खाना दिखाई पड़ता है उनको। अब उतने में नात्सुको को बहुत तेज भूख लग जाता है। उसके बाद वो सोचते हैं कि क्या हमें इस खाने को खरीदना चाहिए, क्योंकि शीरो को लगता है कि हम असली दुनिया में नहीं है तो इस खाने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन उतने में नात्सुको के पेट से बहुत तेज आवाज आती है। उसके बाद तीनों समझ जाते हैं कि नात्सुको को सच में बहुत तेज भूख लगी है। फिर तीनों उस दुकान से कुछ ना कुछ खाने का सामान लेते हैं। उसके बाद आगे चल पड़ते हैं किसी पहाड़ पर। उसके बाद अगले सीन में शीरो, नात्सुको और अकात्सुकी मिलकर एक पहाड़ पर बैठ जाते हैं खाना लेकर। अब जैसे ही तीनों खाना टेस्ट करते हैं उनके चेहरे का पूरा रंग उतर जाता है, क्योंकि खाने में कोई भी स्वाद नहीं होता। नात्सुको और अकात्सुकी बोलते हैं कि ये खाना इतना अजीब क्यों है, इसमें तो कोई स्वाद भी नहीं समझ में आ रहा है। तब शीरो वो खाना खा के समझने लग जाता है कि ये खाना इतना अजीब क्यों है, इसमें स्वाद क्यों नहीं आ पा रहा है। शीरो बोलता है कि इस दुनिया का में कोई भी खाने का स्वाद नहीं है। अब तीनों ही बहुत उदास बैठे होते हैं। इतनी देर में शीरो का से कॉल आता है एक दोस्त का। शीरो उस कॉल को उठाता है और अपने दोनों दोस्तों को बोलता है कि शीरो, नात्सुको और अकात्सुकी तीनों मिलकर गिल्ड मास्टर के पास चल पड़ते हैं। अब नात्सुको, अकात्सुकी और शीरो तीनों ही गिल्ड मास्टर के घर के पास पहुंच चुके होते हैं और उसके बाद उनके कमरे में पहुंच जाते हैं। अब उस जगह की गिल्ड मास्टर होती है मेरियल, और उधर मेरियल तीनों को एक काम की वजह से बुलाती है। मेरियल शीरो को देखकर बहुत खुश होती है और उसको बहुत जोर से गले लगाती है। उसके बाद मेरियल और उसके असिस्टेंट अकात्सुकी, नात्सुको और शीरो को बैठाकर बताते हैं कि उनको किस लिए बुलाया गया है यहाँ पर। मेरियल ये बताती है शीरो को कि एल्डर टेल की दुनिया में काफी लोग फंस चुके हैं और जो ताकतवर लोग हैं उस बात का गलत फायदा उठा रहे हैं यहाँ के जो मामूली लोग हैं उनको मारकर। अब मेरियल ये बताती है कि गेम के रूल्स सेट हो रखे हैं पहले से ही कि कोई भी शहर में लड़ाई नहीं करेगा। अगर कोई भी प्लेयर शहर में लड़ाई करता हुआ पाया गया तो जो सिक्योरिटी बॉट है वो एक्टिव हो जाएंगे और उस प्लेयर को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। और ये चीज अभी भी काम करती है, पर उसके बाद जैसी न्यू गिल्ड बने हैं जितने भी प्लेयर्स है वो सब शहर के बाहर लड़ाई करते हैं और शहर के बाहर ही अपना आतंक मचा कर रखा हुआ है उन लोगों ने। अब मेरियल बताते हैं कि पहले जैसी एल्डर टेल वाली दुनिया नहीं बची है, क्योंकि अब इसमें न्यू प्लेयर्स और जो असली दुनिया के लोग हैं वो आ चुके हैं। इसकी वजह से यहाँ का जो संतुलन है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है आज के टाइम पर। पावरफुल गिल्ड मास्टर है वो अपना दबदबा जमाने के लिए अलग अलग जगह पे अटैक कर रहे हैं और वहाँ पे बिल्कुल लूट मचा कर रखे हुए हैं। इसी सिलसिले में मेरियल शीरो को बुलाते हैं कि क्यों ना वो उनका गिल्ड ज्वाइन कर ले और उनके साथ लड़ाई करे। पर शीरो मेरियल को बड़े प्यार से ना बोलता है, उसको इस काम में नहीं आना है, और शीरो, अकात्सुकी और नात्सुको वहाँ से निकल चलते हैं। मेरियल की असिस्टेंट ये पूछती है मेरियल से कि ये वही शीरो है ना जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट कहलाया जाता था पूरे एल्डर टेल की दुनिया में, इसका काफी ज्यादा नाम था पहले। मेरियल बताती थी हाँ ये वही है और इसने एक बहुत बड़ी टीम के साथ काम भी किया था पहले। अब इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है कि कुछ भेड़िए अटैक कर देते शीरो, नात्सुको और अकात्सुकी पर। अब ये वही सीन है जिस सीन से कहानी की स्टार्टिंग हुई थी। एक पूरा भेड़ियों का झुंड अटैक कर देता है तीनों पर और तीनों बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। अब उसका शीरो गाइड करता है नात्सुको और अकात्सुकी को अटैक करने के लिए कि कैसे उनको अटैक करना है उन पर। शुरू के कुछ देर काफी मुश्किल से वो दोनों सामना कर पाते हैं। उसके बाद शीरो बोलता है नात्सुको को कि वो अपनी असली पोटेंशियल में लड़ाई करे, क्योंकि नात्सुको और शीरो काफी टाइम से एल्डर टेल को खेल रहे थे, उनके पास काफी ज्यादा क्वेस्ट और काफी ज्यादा वेपन से लड़ाई करने के लिए। कुछ देर ऐसी लड़ाई चलने के बाद नात्सुको, शीरो और अकात्सुकी सारे भेड़ियों को खत्म कर देते हैं। शीरो इसके बाद समझ जाता है कि पहले जैसी एल्डर टेल वाली दुनिया नहीं बची। एल्डर टेल एक ऐसा गेम है MMORPG वाला जहाँ पे सारे लोग आकर खेल सकते हैं। शीरो एक बात समझ जाता है कि इधर बहुत सारे लोग फंस चुके होते हैं और बहुत गिल्ड भी बन रहे होते हैं। अब इसका कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं आगे। टेक केयर एंड गुड बाय।